आपकी मुलाकात करवाई, आगे भी इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं जोधपुर के एक और युवा इंजीनियर से। अमित चितारा और उनकी टीम ने फेसबुक और ऑर्कुट से कहीं ज्यादा प्रभावी एग्राइड अपडेट एप्लीकेशन तैयार किया है। अमित ने बताया कि एग्राइड को आसानी से फोन और पीसी में डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सोशल साइट एप्लीकेशन में फेसबुक से ज्यादा एडवांस फीचर्स हैं। इसमें वीडियो कॉलिंग, जीपीआरएस अलर्ट और वीडियो मैसेजिंग जैसे ऑप्शंस भी शामिल किए गए हैं। शुरुआती दौर में एग्राइड एप्लीकेशन की तरफ से युवाओं का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ब्लॉग का जो शेयर करना, ब्लॉग इज आल्सो अपन ऐसा कर सकते हैं कि वन पेज वेबसाइट है। ब्लॉग का जो फीचर है वो अपने आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा फीचर चल रहा है। मतलब एक साल के अंदर जो लोगों ने इसके अंदर ब्लॉग बनाया, लगभग 16 से 17 लाख ब्लॉग आ चुके हैं। यानी कि ब्लॉग भी बहुत अच्छा एक फीचर है फेसबुक के अंदर। उसमें कवर नहीं कि अपन इसको कवर किया, MP3 को अपलोड करना, एक बार यूज़र ने किसी के सॉन्ग को अगर रिपीट करके एक बार देख लिया या सुन लिया, ठीक है, तो उस यूज़र को वापस अगर वो एक साल बाद में भी सॉन्ग को सुनता है तो उसको इंटरनेट की वगैरह नीड नहीं है। तो ये सबसे बड़ा आपको एक प्लस पॉइंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर GPS ट्रैकिंग सिस्टम जो एप्लीकेशन के अंदर हमने इनबिल्ट किया, जैसे व्हाट्सएप और इन सब की अगर बात करता हूँ, ये दोनों फीचर सारे के सारे अलग है। फेसबुक एक अलग प्रोजेक्ट चलता है, इन दोनों का अलग चलता है। हमने आज से 3 साल पहले ये सोच के चले थे कि हम दोनों को कंबाइन करके बनाया, और ये प्रोजेक्ट हमने करके दिखा दिया, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर इस वक्त हमारे साथ विकी है जो कि वेब डेवलपर है, अमित चितारा इस वक्त इंजीनियर है। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं जोधपुर स्टूडियो से, और साथ ही साथ आपको बता दें पूरी टीम है जो कि मिलकर एग्राइड पर काम कर रही है। विकी, एग्राइड दरअसल है क्या? क्योंकि नाम बहुत सुना और पिछले लगातार कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि फेसबुक से भी बहुत बेहतर, ऑर्कुट से भी बहुत बेहतर, फीचर्स क्या क्या? जी मैम, फेसबुक को सभी ने यूज़ कर रखा है, लेकिन एग्राइड में धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि हम उससे इतने एनकरेज हुए हैं कि हमारी काम करने की क्षमता और दुगनी हो गई। इसके जो फीचर्स हैं वो तो सोशल नेटवर्किंग साइट है ही, तो इसमें ब्लॉग्स हैं एंड जो एक अपने आप में फीचर्स है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स जुड़ चुके हैं। 16 लाख के करीब ब्लॉग्स हैं और 11 करोड़ के करीब इसमें ब्लॉग्स के यूज़र्स जो है वो रजिस्टर्ड यूज़र्स हो चुके हैं इसमें। और इसमें वीडियो जो है अपलोड करते हैं हम, उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने अपलोड कर दिया तो दूसरी बार अब जब भी इसको ब्राउज करेंगे तो हमें उसकी नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी सेम प्रोसेस हमारा उसमें म्यूज़िक के लिए है, जो MP3 ऑडियो फाइल्स होती हैं। एक बार आपने अपलोड कर दी, दूसरी बार आपको जब भी चलाओगे तो आपको उसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमित, जिस तरह से अभी आप बता रहे थे, आपने कहा फेसबुक एक अलग सोशल नेटवर्किंग साइट है, व्हाट्सएप जो है उसको अलग तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को आपने यहाँ पर कंबाइन किया। आपने सोचा कि क्या दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और उसको करके दिखाया, ये कैसे संभव होगा? दोनों को कंबाइन कि अपन अगर व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप एक अलग तरीके से काम करता है कि ऑडियो मैसेजिंग को चैट करना है, मोबाइल का सेक्टर बहुत पूरा अलग है। लेकिन हमने इसको क्या कवर किया है कि जैसे अब फेसबुक के साथ इसको कंपेयर किया है, तो दोनों कंबाइन के तौर पर आपसे काम करेंगे कि आपको दोनों एक यूज़र आपका अगर सोशल नेटवर्क की वेबसाइट के ऊपर बैठा है और एक इसके एप्लीकेशन के ऊपर बैठा है, तो आप दोनों से डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं। फोटो खींच के आप डायरेक्ट अगर अपलोड करते हैं तो डायरेक्ट उसके पास पहुंचेगी। ऑडियो अगर रिकॉर्ड करके आपने भेजा तो डायरेक्ट उसके पास आएगा। अगर वेबसाइट से कोई डेटा आपके पास आता है तो डायरेक्ट आपके फोन के ऊपर आएगा। तो इन दोनों को कंबाइन किया है। और साथ में आपने अगर इसका यूनिक फीचर की अगर बात करता हूँ, दैट इज GPS ट्रैकिंग सिस्टम। GPS ट्रैकिंग सिस्टम के साथ ये कर सकते हैं कि आपने कोई लोकेशन रिमाइंडर, अगर आपको सपोज कोई पर्टिकुलर जगह जोधपुर की सपोज एक जगह के ऊपर कुछ काम है, तो उस काम के ऊपर आप ये कर सकते हैं कि आपके सामने एक मैप आएगा, मैप के ऊपर आप क्लिक करके और एक अपना काम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अगर आपने रिमाइंडर को सेट करते हैं और अगर आप 10 दिन बाद में भी उस जगह से अगर आप जाते हैं तो उस रिमाइंडर का अलार्म आ जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर जगह पर काम था। और ये जो फीचर है बिना सिम के भी काम करेगा। आपने एक बार रिमाइंडर सेट कर दिया और आपने सिम को भी निकाल दिया, दैट मींस यू आर आपके फोन के अंदर कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रिमाइंड करा। हमने बिना सिम के और डिवाइस को आपको सेटरेट से करा के आपको इस तरीके से फीचर आगे दिया कि आप इसका एक बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका जो माइंडली सोच रहे हैं कि अब मैं इस काम को करना चाहता हूँ और मैं भूल जाऊँगा। और मोस्ट ऑफ टाइम यूजर्स और लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो ऐसा करते हैं कि कभी बोलते हैं कि मैं अब यहाँ गया था और उस काम को मैं नहीं कर पाया। तो इस फीचर को हमने टेक्नोलॉजी में लाके नया इन्वेंशन किया है और GPRS से अच्छी तरह से कनेक्ट किया कि अगर आपने रिमाइंडर लगा दिया और आप जैसे कि अभी अमित ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जोधपुर की किसी जगह पर जाना चाहते हैं, उसका मैप आएगा, वहां पर आपने क्लिक किया और रिमाइंडर लगा दिया।
लेकिन 10 दिन बाद भी अगर आप उस जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर अलार्म बजेगा और वो रिमाइंडर आपको याद दिलाएगा कि आपको यहाँ पर कोई काम था। अगर आप 5 बार या 6 बार में वो काम भूल जाते हैं तो एटलीस्ट जब आप अगली दफ़े जब आप वहाँ जाएंगे तो वो रिमाइंडर आपको याद दिलाएगा, बार बार वो अलार्म वहाँ पर बजेगा। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा अमित, एक लेमैन के लैंग्वेज में अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ, मैं बिल्कुल एक लेमैन हूँ और मैं एक गाइड से जुड़ना चाहती हूँ, क्यों जुड़ूँ और क्या तरीका है? एआई से जुड़ने का मतलब ये है कि एक तो जो मैंने आपको बताया कि जो एक सोशल नेटवर्क की वेबसाइट है, जैसे आज मैं अगर बता रहा हूँ कि आज लाखों यूजर इससे जुड़ चुके हैं और बाहर की विदेशी पॉपुलेशन इसको बहुत ज़्यादा यूज करे। इसका सेंस ये है कि उन्होंने इस प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ देखी कि कंबाइनेशन ऑफ वेरी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, मतलब आपको अगर आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, सब्जी चाहिए तो वहाँ जाना पड़ेगा, अगर रोटी चाहिए तो वहाँ जाना पड़ेगा, और आपको और भी कोई आइटम चाहिए, पानी चाहिए, वहाँ जाना पड़ेगा। इससे अच्छे मैं आपको एक बेस्ट चीज बताता हूँ कि इस जगह आप जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप कहाँ जाना प्रेफर करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली। सब्जी भी यहाँ मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी, तब इसी पॉपुलेशन जो अभी कवर हो रही है उसका बेस्ट यही है कि हमने जो पूरा एक हब बनाया है वही इसको सबसे अट्रैक्ट कर रहा है और एक आग की तरफ फैल रहा है। दैट इज हम खुद भी सरप्राइज है कि हमने जो चीज को लेके चली थी वो उन्होंने समझा और उस तरीके को लोगों यूज कर रहे हैं। वो सर्कल जो बनना स्टार्ट हुआ है वो हमारे लिए भी बहुत बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है विकी या अमित, हम कोई भी इसमें से जवाब दे दे आप में से, कि एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको फेसबुक केजल करता है, यंगस्टर्स का मार्केट है, उस मार्केट को तोड़ना और आपको अपने इग्राइट की तरफ उनको अट्रैक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? हाँ वो तो है, लेकिन मैं इस चीज के साथ में सबको ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर फ्री के तो अपन तो बोलते हैं ना, अगर हिंदी में बोलते हैं फ्री के तो दाम भी नहीं मिलते, फ्री के कुछ भी चीज नहीं मिलती। अगर आपको कोई फ्री की चीज मिल रही है तो मैं आप लोगों को ये सोचने के ऊपर मजबूर करना चाहता हूँ कि ये फ्री की चीज नहीं है, अपने जेब से इतना जा रहा है कि अपन को इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं चलता है। जाने का सेंस जैसे बूंद बूंद से अगर घड़ा भरता है तो बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। खाली का जो सीन है वो ऐसा है कि फेसबुक से मैं आपको एक ग्राफ भी अगर मैं बता सकता हूँ कि फेसबुक से सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2012 उसमें पैसे लगभग 690 करोड़ रुपए के आसपास भारत से पैसा गया है। अब उस भारत का पैसा जो यहाँ से डायरेक्ट गया है उसका पैसा भी किसी के पास नहीं आता, मतलब ना हमारे पास आता है ना हमारे लिए यूज आता है, ना उसका अगर मैं टैक्स के रूप में बात करूँ तो वो भी सरकार के पास नहीं आता, वो भी जाता है यूएस की सरकार के पास में। अगर ये सोचे कि अगर घर से अपने अगर छोटा मोटा पैसा भी आ जाता है तो पापा को भी सोचना पड़ता है कि नहीं ये पैसा इस जगह जा रहा था, इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो इन प्रोडक्ट को यूज करने से अपने इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि अगर मैंने आपने बताया सेकंड क्वार्टर 2012 और जस्ट 2 साल बाद यानी सेकंड क्वार्टर ऑफ 2014 की बात करता हूँ तो 2500 करोड़ रुपए अपने यहाँ से भारत से गया है। तो 2500 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 2500 करोड़ मतलब 25 लाख रुपए 3 महीने के अंदर। आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल चलते चलते आपसे, आपके पास फिर लौटेंगे अभी हम, लेकिन एक सवाल चलते चलते, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? क्या किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर आप इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं या आगे क्या प्लान किया है, क्योंकि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर आपने डिजाइन किया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि वैसे मार्केट पे लाने के लिए बड़ी कंपनी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास जो अभी ऑफर्स आते हैं दैट इज फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। मेरे पास अभी रिसेंटली के अंदर मेरे पास ऑफर आया पड़ा है 94 करोड़ रुपीस का। उसका मतलब ये है कि अगर मैं उनको अगर पैसा देता हूँ उनकी नीति रहती है कि आप मुझे एक बार जोड़ लीजिए मैं तुमको इतना पैसा देगा। अगर मैं मेरा काम करने के लिए अगर उनको अपने साथ में ले लेता हूँ तो वापस वो पैसा उसी तरीके से बांट जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता। आप भारतीय इन्वेस्टर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भारतीय इन्वेस्टर मतलब भारतीय सपोर्ट चाहता हूँ। हाँ तो मैं वो पैसा वो यही रखना चाहता हूँ। अगर इसी सोच को मैंने देख के बढ़ाया तो मैं बाहर से सपोर्ट नहीं देना चाहता। हम चाहते हैं कि एक बार हाथ यहाँ से बढ़े तो बाकी तो करके दिखा देंगे। चाहिए यानी कि सोच अच्छी, दिमाग अच्छा, दिमाग तेज और दिमाग में कहीं बहुत ज्यादा कुछ भरा हुआ, जो कि इतना बड़ा इन्वेंशन किया है अमित ने और ऋषि ने मिलकर, लेकिन इसके माफ कीजिएगा अमित ने और विकी ने मिलकर, लेकिन साथ ही साथ इसके पीछे एक बेहतरीन सोच है कि पैसा बाहर न जाने पाए, हमारा पैसा हमारे देश के अंदर रहे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि भारतीय इन्वेस्टर उनके साथ आके जुड़े ताकि अपनी इस कल्पना को वो और ऊंची उड़ान तक ले जाए। आपके पास फिर लौटेंगे अमित, विकी आपसे और बातचीत करेंगे आपके इस नए सॉफ्टवेयर के बारे में। बहरहाल हमारे साथ और 2 युवा और होनहार वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, ऋषि शर्मा, रामकृष्ण वैष्णव। उसमें किसी में भी राइट क्लिक ऑप्शन नहीं है, उस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अपन उसमें सेपरेट अपने को विंडोज डालना पड़ता है। बस इससे क्या होगा कि अपने जो अभी एग्जिस्टिंग विंडो है, विंडो 7, विंडो 8, लाइनेक्स, मैक या 98, 95 वो सारे इसमें एक साथ काम करेंगे। साथ ही साथ मैंने एक ड्रोन बनाया था, उसमें ड्रोन में हमने ये काफ़ी आगे की सोच रखी है। हमने इसका एक पहले तो मॉडल बनाया है, बट एक्चुअली संसाधनों की कमी होने की वजह से हम इसको इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। और
ये पहले आपके न्यूज़ पे भी आया था, जैसे उसमें हमने वायरलेस कैमरा, GPS ट्रैकिंग सिस्टम, इस सब से इसको लेस करके और इसको हम आगे सेना तक ले जाना चाहते हैं कि आगे देश में काम आए और देश में जहाँ पे सुरक्षा की जरूरत हो वहाँ पे इसको ले जा सके। जी अमित, आपको और लगता है एक कहीं नया पर हमने बनाया था, अमित, कहीं आपको लगता है ऋषि ने और राम ने मिलकर इतना अच्छा एक वायरलेस चार्जर इजाद किया, आपने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, बनाया उसको, और आप कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर करेंगे, कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी है और गवर्नमेंट उस तरह से आपको हेल्प नहीं कर पा रही है जिस तरह से करना चाहिए या बाकी देशों में करती है सरकारें? हाँ, ये सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है भारत दूसरी सरकारों का ये रह जाता है कि अगर मैं आउट ऑफ इंडिया किसी से तेज होगा, इन सब की बात करें तो उनके पास क्या होता है, आइडिया के ऊपर प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट किया जाता है और वो प्रोजेक्ट जो है अपने यहाँ भारत के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो जैसे एक टारगेट होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उनको एक इन्वेस्टमेंट मिलता है बाहर वाली कंपनी पर, वो आके यहाँ करके चले जाते हैं। अपन तो भारत बोलते हैं लेकिन वो समझते हैं अपने बाहर का अंत। तो इन्वेस्टर्स की कमी है और ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। दो बड़े वैज्ञानिक या फिर ये कह सकते हैं 4 युवा और बड़े वैज्ञानिक इस वक्त हमारे सामने हैं जिन्होंने बड़े कारनामे किए हैं, बेहद हुनरमंद है, लेकिन सबके पास कैपिटल की कमी है, सबके पास आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, सरकार आगे नहीं आती इनकी मदद के लिए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए ये जो वैज्ञानिक हैं इनकी आवाज़, इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो हुनरमंदी है वो ज़रूरी जगहों तक पहुँचे, उन गानों तक पहुँचे, ताकि सरकार आके इनके साथ कोलैबोरेट कर पाए या बड़े इन्वेस्टर्स, भारतीय इन्वेस्टर्स जैसा अमित चाहते हैं वो आए आगे और इनके साथ कोलैबोरेट करें, इनके साथ आगे इनके ही हुनर को बढ़ावा दें। ऋषि और राम हमारे साथ बने हुए हैं, हम एक बार फिर से इनका रुख करेंगे। ऋषि, आप बता रहे थे उन तमाम चीज़ों के बारे में जो अब तक आपने जाना। मोबाइल चार्जर की सहायता से अपन अपना मोबाइल कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, ट्रेन, बस या कहीं भी अपन जर्नी में जाए तो साथ लेके इसको अपन चार्ज कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और यूजर फ्रेंडली बनाए इसको। चलिए, ये मेरा सवाल राम से। रामकृष्ण, आपको कभी ये लगता है कि आप दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी के ऑफर्स मिले, वो